शोले फिल्म का मशहूर डायलॉग है, हमारी जेल में सुरंग यानी बगावत। तो जनाब विजयपुर विधानसभा सीट पर हार के बाद जहां भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के दिल में गुस्से के शोले आकार ले चुके हैं, वहीं इसे भाजपा के लिए हमारी जेल में सुरंग वाली स्थिति भी कह सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस के जिन प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने रावत को हराया, वो खुलकर कह रहे हैं कि वो तो भाजपा में केवल एक दिन के लिए गए थे और 2018 से ही वो कांग्रेस और इसके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के संपर्क में थे और उनसे टिकट भी मांगा था। अब यदि वाकई ऐसा है तो फिर भाजपा के लिए सवाल उठता है कि क्या उसे इस सबकी कानों कान खबर नहीं हुई थी। तो आइए पहले सुनते हैं कि भोपाल में मीडिया से चर्चा में खुद मल्होत्रा ने इस बारे में क्या कहा। देखो, मैं तो शुरू से ही क्या आदिवासी हमेशा कांग्रेसी रहे, कांग्रेसी थे हम लोग, लेकिन कुछ समय के लिए मैं बीजेपी में गया था। लेकिन 2018 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें ही मैं कांग्रेस में ही था। मैं तो जब से 5 साल, पिछली बार हम राजा साहब से भी टिकट मांगने के लिए आए थे यहाँ पे, आपने सुना होगा, भोपाल में, कांग्रेस में ही था मैं। लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव में एक दिन के लिए गया था मैं भारतीय जनता पार्टी में। इसके बाद वो रामनिवास जी अब वहाँ आ गए थे बीजेपी में, इसलिए हमने वहाँ से तुरंत ही निर्णय वापस लिया और हम कांग्रेस पार्टी में आ गए। बहरहाल मल्होत्रा को विजयपुर की सफलता के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि जिस 2018 में वो कांग्रेस में जाने की बात कह रहे हैं, उस साल के चुनाव में उन्होंने पहले बीजेपी से टिकट मांगा था। ऐसा नहीं हुआ तो वो कांग्रेस की शरण में गए, लेकिन वहाँ भी तवज्जो न मिलने के चलते वे निर्दलीय के रूप में विजयपुर से खड़े हो गए थे और उनकी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद 2023 में भी उन्होंने भाजपा से ही टिकट मांगा था और इस बार फिर नाकामी के चलते उन्हें निर्दलीय के रूप में ही एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वे 40,000 से वोट लेकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल रहे थे। बहरहाल किसी समय मल्होत्रा को टिकट के लिए मायूस करने वाली कांग्रेस अब उनका जमकर गुणगान कर रही है और भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मल्होत्रा का जमकर स्वागत किया और उनके लिए ये बोले। मुकेश का जो संघर्ष रहा है आदिवासियों के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, उसके लिए इसकी जीत है। नीटू सिकरवार की जीत है, जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद पिछले 6 महीने 8 महीने से लगे रहे, निश्चित तौर से सब कार्यकर्ता लगे रहे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन लोगों की जीत है। हम तो उस जीत के शरीक होने वाले लोग हैं। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने दल के ही उन लोगों की शनाख्त में जुट गई है जिनके चलते रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा था। रावत ने भी पहले ऐसी बात कही थी कि बीजेपी के ही कुछ लोगों ने उन्हें हराया है, लेकिन भोपाल आने के बाद उनके तेवर बदले और अब उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं को उनके नाम की आड़ में बदनाम करने की कोशिश की गई तो वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। रावत ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने उनकी जीत के लिए पूरी कोशिश की थी। बहरहाल यदि वाकई ऐसा है कि रावत की हार के पीछे वालों को बीजेपी तलाश रही है, तो अब पार्टी के सामने उन लोगों को पहचानने की चुनौती भी है। इन्होंने मल्होत्रा के कांग्रेस से नज़दीकी वाली बात को अपने नेताओं तक नहीं पहुंचाया। हम पहुंच चुके हैं आज की बात के अंत पर। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश। नमस्ते।